की पावन धरती मारवाड़ से आप सभी भाइयों बहनों माताओं एवं पिता समान सभी बुजुर्गों को मेरी ओर से जय जोहार, जय आदिवासी। साथियों, आजादी के 75 साल बाद हमारे हक अधिकारों के लिए इस कांग्रेस और बीजेपी ने कभी भी हमारे किसी नेता को, हमारे किसी लीडर को स्वतंत्र रूप से कहीं पर भी लोकतांत्रिक रूप से चुनकर लोकतंत्र के मंदिर में, चाहे वो राजस्थान की विधानसभा हो चाहे देश की लोकसभा हो, नहीं भेजा है। हमें हमेशा अलकमान या हाईकमान के इशारों पर हमारे नेता चुनकर जाते हैं और उन्हीं के इशारों पर उस लोकतंत्र के मंदिर में काम करते हैं। हम उन्हें हमारे अधिकारों की रक्षा के लिए, हमारी संस्कृति की रक्षा के लिए, हम हमारी सभ्यता के लिए, हम हमारे हक अधिकारों के लिए चुनकर भेजते हैं, लेकिन वो इन लोकतंत्र के मंदिरों में उन पार्टियों के गुलाम बन के रह जाते हैं। इस देश की 75 साल बाद बहुत सारी पार्टियां आई है साथियों, लेकिन समाज नीति के रूप में, समाज के कार्यकर्ताओं के रूप में, समाज में रात दिन अपना पसीना बहाने वाले कार्यकर्ताओं के रूप में समाज की समाज नीति से चुना हुआ व्यक्ति ही लोकतंत्र के मंदिर में जाएगा। लोकतंत्र के इस पवन मंदिर में जाके हमारे हक और अधिकार की लड़ाई को लड़ेगा। ये एक ऐसी पार्टी है, ये जो बाप नाम की पार्टी है, ये समाज की नीति से चलने वाली, समाज के अंतिम व्यक्ति द्वारा चुना हुआ व्यक्ति ही यहाँ से इलेक्टेड होगा और वो जाएगा उस विधानसभा में, आपकी आवाज को मजबूत करेगा। साथियों, मैं जिस इलाके से आता हूँ वो रेगिस्तान का इलाका, जहाँ पर कोई व्यक्ति जाता है तो ये कहा जाता है कि पानी साथ लेकर जाइए। हम पिछले कई सालों से रेगिस्तान जनजाति विशेष क्षेत्र DTSA को लेकर मांग उठा रहे हैं। बीजेपी की सरकार आती है, कांग्रेस की सरकार आती है, हमें केवल लड्डू पकड़ा के चली जाती है। हमें केवल एक प्रकार का कुछ विशेष नेताओं को कब्जे में लेकर और समाज को गुमराह किया जाता है। मैं इस मंच के माध्यम से आप सभी को आह्वान करना चाहता हूँ कि रेगिस्तान के अंदर जो आदिवासी समाज रहता है उसके लिए रेगिस्तान जनजाति विशेष क्षेत्र DTSA की मांग आप सब लोग सामूहिक रूप से उठाएंगे, ऐसी आशा और विश्वास है हमको। साथियों, अभी कुछ वक्ताओं ने कहा कि ये बाप हमारा घर है। मैं आप सबको ये कहना चाहता हूँ कि घर केवल सीमेंट और पत्थरों से बना हुआ नहीं होता है, उसके अंदर खून और पसीने की मेहनत लगी होती है। साथियों, इस बाप पार्टी के निर्माण में हजारों कार्यकर्ताओं का खून और पसीना लगा हुआ है और ये आप सबके ऊपर ये भरोसा है कि आप इस घर को मजबूती के साथ सींचेंगे, इसको रखेंगे, इसको सुंदर बनाने का काम करेंगे और ये कुछ महीनों के बाद ये आपके पास ये अवसर आएगा कि आप इस घर को स्वच्छ बनाएं, इस घर को पवित्र बनाएं और इस घर को राजस्थान के उस लोकतंत्र के मंदिर में भेजें। इसी के साथ आप सभी को पुनः जय जोहार, जय आदिवासी। धन्यवाद जितेंद्र भाई।